क्या आप जानते हैं कि किस हिंदू ग्रंथ को वाङ्मय का मुकुटमणि कहा जाता है और इसकी शुरुआत किसने और कैसे की थी? इसे श्रीमद् भागवत के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा साहित्यिक ग्रंथ है जिसे भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के समान ही आदर और श्रद्धा के साथ पूजनीय माना गया है। मैं नारद मुनि आज आपको अपने स्वामी और गुरु की इस महान पुस्तक की उत्पत्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हजारों साल पहले अभिमन्यु पुत्र अर्जुन के पोते राजा परीक्षित का राज्य, यह राजमहल का भव्य कक्ष है, जहाँ का हर कोना राजा परीक्षित की भव्यता की गवाही देता है। विशाल झूमर, दीवारों पर लटकी शाही तलवारें और चमकीले रंग बिरंगे चित्र राज्य की भव्यता का प्रतीक है। लेकिन आज बदलने वाला है राजा परीक्षित का भाग्य। इसकी शुरुआत एक संदेशवाहक के घबराए कदमों से कमरे में प्रवेश करने से होती है। उनके चेहरे पर डर और असमंजस साफ नजर आ रहा है। वह धीमी कांपती आवाज में कहता है, महाराज, मुनिश्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग आपके प्राण ले लेगा। परीक्षित, जो अभी तक अपनी शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते थे, मानो इस एक वाक्य से टूट जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें उभरने लगती हैं। यह खबर सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि उनके अहंकार और भूलों का दर्पण है। संदेशवाहक की आवाज कांप रही है, जैसे वह स्वयं उस श्राप की गंभीरता से भयभीत हो। वह आगे कहता है, महाराज, मुनिश्रृंगी का श्राप अमोघ है। तक्षक नाग को कोई नहीं रोक सकता। यह श्राप इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने मुनि शमीक का अपमान किया था। राजा परीक्षित धीरे धीरे अपने सिंहासन से खड़े होते हैं। उनका शरीर स्थिर है, लेकिन उनकी आंखों में अस्थिरता साफ झलकती है और उनके परिणाम को पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। अब समय मानो पीछे मुड़ता है। परीक्षित के जीवन का वह क्षण सामने आता है जब उनके अहंकार और अधीरता ने उन्हें गलत मार्ग पर ले जाया। समीक मुनि, जो एक गहरी तपस्या में लीन थे, जंगल के शांत माहौल में बैठे थे। परीक्षित अपने शिकार के जुनून में मुनि जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने मुनि जी को मौन देखा तो उनके भीतर की अधीरता और घमंड ने उन्हें अपमानजनक कृत्य करने पर मजबूर कर दिया। परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे मुनि जी शमीक के गले में डाल दिया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके बेटे श्रृंगी ने इस अपमान को सहन नहीं किया। इसी अपमान ने आज परीक्षित के भाग्य की इस दुखद घड़ी को जन्म दिया है। अपने राजसी कक्ष में परीक्षित अकेले बैठे हैं। यह वही कक्ष है जिसने उनके कई निर्णयों और विजयों को देखा है, लेकिन आज यह कक्ष उनकी उदासी और पछतावे का गवाह बन रहा है। परीक्षित अपने गहनों को एक एक करके उतारते हैं। वह उन्हें ऐसे फेंकते हैं जैसे वह सिर्फ गहने नहीं, बल्कि अपने अहंकार के प्रतीक हों। जैसे जैसे वो अपने गहने उतारते गए, वैसे वैसे उनके मन में एक परिवर्तन आता गया, मानो उनके घमंड, अहंकार, जिम्मेदारियों का बोझ उठ रहा हो। वैराग्य के कारण वह अपने अंतर्मन में स्थापित होने लगे। उनका अहम और अभिमान लुप्त होने लगा। उनके मन में स्पष्टता का भाव उभरने लगा। स्पष्ट और शांत मन के साथ उनका आंतरिक परिवर्तन जल्दी होने लगा। मौन वस्त्र धारण करके वो अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने खुद को उस दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित कर दिया जिससे पूरी सृष्टि जानी जाती है, जिसकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। वह दिव्य देवता जिसकी पूजा कई युगों से मानव जाति द्वारा बार बार की जाती रही है। मेरे प्रिय स्वामी और गुरु, अनंत शयनम विश्वम नारायण। अगले दिन शाही महल में उन्होंने घोषणा की कि वह अपना सिंहासन और उससे जुड़ी हर सत्ता छोड़ रहे हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना ताज सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय की आंखों में आंसू देखकर कहा कि ये लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक दिन तुम इस राज्य पर शासन करोगे, और तुरंत महल से गंगा की ओर बढ़ने लगे। मेरी इस कथा को पूरा सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा।